नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर राजस्थान से है। राजस्थान में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। श्रीगंगानगर में अपराधियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे पड़े हैं। ताबड़तोड़ छापे में लॉरेंस और रोहित गोदारा समेत कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर रेड हुई है। अनमोल बिश्नोई, अमित पंडित के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई और ये चल अचल संपत्तियों की गहनता से जांच पड़ताल भी की जा रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है, जो इन अपराधियों की चल अचल संपत्ति है उनकी भी गहनता से जांच की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। लॉरेंस और रोहित गोदारा समेत कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर रेड हुई है। बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ कई जगह पर दबिश दी गई। फाइनेंशियल ट्रेल की जांच के लिए बनाई गई 5 टीमों ने लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा और अमित पंडित, योगेश स्वामी, कार्तिक जाखड़ और विशाल पचार के ठिकानों पर पहुंचकर चल अचल संपत्तियों की गहनता से जांच की। इस कार्रवाई में एसटीएफ और कालिका यूनिट, डॉग स्क्वाड, डीप मेटल डिटेक्टर और अलग अलग थानों के करीब 300 पुलिसकर्मी शामिल हुए। आप खुद अंदेशा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। करीब 300 जो पुलिसकर्मी हैं वो इसमें शामिल हुए। तस्वीरें निकलकर जो सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस की टीम मौजूद रही और कई जगहों पर ये दबिश दी गई है, कई जगहों पर ये छापेमारी की गई है। मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ पूरा मामला था जिसको लेकर जांच पड़ताल ये की गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है। स्निफर डॉग जो है उन्हें भी लेकर आया गया है। जो तमाम संदिग्ध चीज़ें हैं उनको लेकर स्निफर डॉग की टीम जो है वो भी मौके पर बुलाई गई ताकि स्निफर डॉग जो है वो चीज़ों को सूंघ कर पहचान सके, बता सके और इस पूरी छापेमारी में मदद कर सके। श्रीगंगानगर से हमारे सहयोगी प्रशांत यादव जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। प्रशांत, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है इस पूरे मनी ट्रेल को लेकर, की गई छापेमारी को लेकर? जी बिल्कुल, कहे कि अब राजस्थान के श्रीगंगानगर में जो लॉरेंस बिश्नोई और उससे जुड़े गुर्गे हैं उन पर जो है पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। इसी की तर्ज में एक बड़ी कार्रवाई बुधवार की अल सुबह की गई, जिसकी तैयारियां हालांकि पहले से देखने को मिल रही थी क्योंकि एक बड़ा मिशन था और इस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई बिना किसी को जो है इन्फॉर्म करे या किसी भी इसके बारे में सूचना नहीं लगनी थी और बड़ा संगठन यानी कि 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसके अंदर शामिल थे। तो कहे पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था और इस जो ये पूरा मिशन था इसको कामयाब करने में पुलिस जो है पूरी तरीके से जो कहे उसमें मेहनत भी कर रही थी। बताना चाहूंगा कि पुलिस ने एक टीम गठित की जिसमें जो कहे कि पुलिस अधीक्षक है डॉक्टर अमृता दोहन, उसके निर्देशन में पूरी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया जिसमें एसटीएफ, कालिका यूनिट, डॉग स्क्वाड, डीप मेटल डिटेक्टर और विभिन्न थानों के 300 पुलिसकर्मी शामिल किए गए। साथ में पंजाब पुलिस का भी इसके अंदर सहयोग लिया गया है, यानी कि पंजाब पुलिस के जवान और उनके साथ मेटल डिटेक्टर भी बुलाए गए और फिर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई। मैं नाम बताना चाहूंगा कि जो ये बड़े कुख्यात अपराधी है उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है उसमें कहे कि एक साथ कई जगहों पर ये दबिश दी गई थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, अमित पंडित, योगेश स्वामी, कार्तिक जाखड़ और विशाल पचार जैसे बड़े नाम इसमें शामिल है, जिनके ठिकानों पर पुलिस अचानक पहुंची और उनकी चल और अचल संपत्ति की गहनता से जांच भी की गई। जो कहे कि पुलिस की टीम गठित की गई थी उसके अंदर एक समय में एक साथ ये विभिन्न जगहों पर जो है छापेमारी की कार्रवाई की गई और कई जगहों पर इनमें से जो है चीजें भी बरामद की गई है। कहे कि रोहित गोदारा है उसके खेत के ढानी में 39 बीघा जमीन की जांच जारी है और कहे कि उसकी ढानी में पक्का मकान और 21 बीघा खेत की जमीन, गांव कपूर सिर में 18 बीघा जमीन की जांच है और कहे कि ऐसे अमित पंडित, कार्तिक जाखड़, इनकी कई जगहों पर जो है जो भी पुलिस को जांच के दौरान चल अचल संपत्ति मिली है उनकी जांच करवाई जा रही है। जो अधीक्षक है अमृता दोहन, उनका ये कहना है कि लगातार जो है फोन कर रंगदारी मांग रहे इन गुर्गों के जो है उनको ट्रैप किया गया और इन पर छापेमारी की कार्रवाई भी की गई। कहे कि इन सभी आरोपियों की जो संपत्ति है उनकी जांच आयकर और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों के द्वारा साझा की जा सकती है। इस तरह की भी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। जी प्रशांत, दूसरी ओर जिस तरीके से कई सारी गैंग्स का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया और एक पूरी मनी ट्रेल की बात कही गई है, क्या ये पूरा मामला इंटरलिंक्ड है? क्या ये सारी गैंग एक साथ मिलकर काम कर रही थी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आती रही हैं कि इन गैंगों के द्वारा जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग हैं, उन्हें कॉल किया जाता है, पैसे की मांग की जाती है, तो क्या ये पूरा मामला इंटरलिंक्ड है इन सभी गैंगों में?
जी बिल्कुल, देखिए कहे कि जो नाम मैंने बताए रोहित जी। गोदारा सहित कई जो मैंने नाम बताए वो सभी कुख्यात बदमाश है और कहीं ना किसी अपराध में उनका नाम अखबारों में और न्यूज चैनलों पे आता रहा है। मगर जो है इनकी इस तरीके से कहे कि एक लंबा मिशन था, क्योंकि तैयारियां बहुत पहले से की गई। पुलिस की जवानों को जो बड़े बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस की एक कहे कि 300 पुलिस कर्मियों की टीम गठित की गई। 6 से ज्यादा जिलों से पुलिस कर्मियों को बुलाया गया। पंजाब पुलिस की जो है मदद ली गई। मेटल डिटेक्टर टीम को अलर्ट किया गया, डॉग स्क्वाड को साथ रखा गया। तो कहे कि एक बड़ा मिशन जो है राजस्थान पुलिस के द्वारा इसको अंजाम दिया गया और कहीं ना कहीं उनको सफलता भी हाथ लगी है, क्योंकि जिस तरीके से फोन कर एक बड़े स्तर पर रंगदारी मांगी जाती है तो कहे कि जो अधीक्षक है उनका यह भी कहना था कि भारत देश में जो ये लोग हैं वो इंटरलिंक हुए हैं। इंटरनेशनल जो अपराधी है जो बाहर देशों में बैठकर वहां से मॉनिटरिंग करते हैं और यहां पर इनको फंड के जरिए अपराध फैलाने के लिए जो है इनको फाइनेंस किया जाता है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस के मन में संशय था, जिसको लेकर उन्होंने चल और अचल संपत्ति के उनके पास कितनी संपत्ति है, लिक्विड मनी कितना है, जमीन कितनी है, गाड़ियां कौन कौन सी है, या फिर कोई भी आपराधिक गतिविधि करते हैं तो कोई हथियार तो नहीं है, इसको लेकर पुलिस के मन में कई संशय थे। जिसको लेकर एक ही समय पे बुधवार सुबह कहे कि अल सुबह एक ही समय में 300 पुलिस कर्मियों के द्वारा इन बदमाशों के अलग अलग ठिकानों पर एक साथ एक ही समय पर छापेमारी की कार्रवाई करी गई। जी बिल्कुल प्रशांत, जाहिर तौर पर एक बड़ी कार्रवाई से कहा जा सकता है जिस तरीके से की गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट के लिए प्रशांत। पाकिस्तान को सिम कार्ड सप्लाई करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, आईएसआई को सिम सप्लाई करने वाला नेपाली नागरिक अरेस्ट हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। 11 सिम कार्ड पाकिस्तान के लाहौर और बहावलपुर में ट्रेस हुए हैं। आरोपी ने